हेलो बच्चों, त्रिकोणमिति के चैप्टर में क्लास में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 10.1 का चार क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था। अब चौथे के बाद पांचवें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया है और इससे ज्ञात करना है आपके सभी 6 त्रिकोणमिति अनुपात। आपका छठवां तो दिया हुआ है 5 और ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए सेक थीटा का वैल्यू दिया है और सेक थीटा से हमको क्या क्या निकालना है, आपका टेन थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लिए। ये आप एक ट्रायंगल बनाएं और ट्रायंगल में हमने क्या किया, ये आपका ट्रायंगल ए बी सी ये हमने मान लिया। अब यहाँ पे ट्रायंगल का बी कोण कितना है, 90 डिग्री है। अब इस कोण को यदि हम थीटा मान लें तो यहाँ पे देखिए मानक में हम क्या, थोड़ा सा ये तिरछा है, इसको सीधा कर लें। ये त्रिभुज ABC है। अब इसमें कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12। तो ये रेशियो है। रेशियो को हम कैसे में बदलेंगे, आपका संख्यात्मक वैल्यू में बदलेंगे। तो सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर क्या होता है, आधार, वो कर्ण बटे आधार होता है। देखिए ये आपका आधार हो गया, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। तो देखिए सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण अपान आधार, ये होता है। तो के का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे के बराबर हो जाएगा 13x और 12। यदि हम x आपका मासा मान लें तो a बराबर आधार कितना हो जाएगा, 12x। तो यहाँ पे आधार आपका हो गया कितना, 12x और कर्ण आपका कितना हो गया, 13x। अब यहाँ पे लंब नहीं ज्ञात है। क्या नहीं ज्ञात है, लंब। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लंब ज्ञात कर लेंगे। तो BC का मान ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस में से प्रमेय से क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होगा। AC का मान कितना है, 13 है। 13x का स्क्वायर बराबर AB कितना है, 12x का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो BC को हम इधर का, इसको इधर कर देते हैं। तो BC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 13 हम कितना हो गया, 169 x स्क्वायर और 12 बराबर कितना होगा, 144 144 x स्क्वायर। इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो आपका 5 हो गया, 6 में से 4 घटा तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो x स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बराबर कितना है, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, √25x स्क्वायर। तो यहाँ से निकल आया 5x, कितना आ गया। इसका मतलब क्या है, लंब का मान हो गया 5x। ये आपको पता चल गया। अब यहाँ से ये आपके वैल्यू निकल आए, तीनों भुजाओं का मान निकल आया। अब तीनों भुजाओं का मान निकालने के बाद हम साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक को ज्ञात करेंगे। तो पहला हम यदि पहला अनुपात देखें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब। हम लंब को L से डिनोट कर देते हैं, कर्ण को K से डिनोट कर देते हैं। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है आपका 5x अपान कर्ण कितना है आपका 13x। तो x क्या हो गया, कट गया। तो इसका मतलब कितना हो गया, 5/13। दूसरा क्या है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण
तो आधार कितना है 12x है, 12x डिवाइडेड बाई कर्ण कितना है 13x। तो ये आपका कट गया, यहाँ से आपका बच गया 12 अपान कितना हो गया 13। इसके बाद आपका तीसरा में आपका आ जाता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 5x अपान आधार कितना है 12x। तो x से x कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 5/12 ये आ गया। इसी प्रकार से आपका फोर्थ अनुपात देखते हैं तो cot थीटा बराबर आपका आधार बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब अर्थात 12x अपान लंब कितना है 5x। तो x से x कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 12/5 ये आ गया 12/5। इसके बाद आपका पांचवा क्या है कॉसेक। क्या है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है तो कर्ण अपान क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। कर्ण अपान लंब। तो कर्ण कितना है आपका कर्ण है 13x अपान लंब कितना है आपका 5x। कितना है 5x। तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया तो कितना बच गया आपका 13/5 पे। ये आपके सभी अनुपात हो गए। साइन का मान 5/13 आया, cos थीटा का मान 12/13 आ गया, tan थीटा का मान हो गया 5/12 और cot थीटा का मान हो गया 12/5 और cosec थीटा का मान हो गया 13/5। इस प्रकार ये क्वेश्चन का सलूशन ये हो गया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उस क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन में है कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा cos a बराबर cos b तो दिखाइए कोण a बराबर कोण b। क्वेश्चन अगला है पांचवा के बाद छठवां क्वेश्चन है कह रहा है यदि कोण a और कोण b न्यून कोण है तथा cos a बराबर cos b है b हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। ये दिखाना है। एक त्रिभुज है, अब इसमें B कोण क्या है न्यून कोण है तो हम B कोण यहाँ पे ले लिए, C कोण ये है। तो ये आपका A कोण और B कोण आपके न्यून कोण है और C कोण आपका क्या है समकोण है। क्या है समकोण है। तो देखिए यहाँ पे दो रिलेशन दिया है cos A बराबर cos B। यदि हम यहाँ पे इसका सलूशन देखें तो क्या होगा cos A बराबर cos B ये दिया हुआ है। अब cos बराबर क्या होता है यदि इस कोण को लेते हैं तो उसके लिए आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। कर्ण तो आपका सेम रहेगा दोनों के लिए, तो आपका ये कर्ण हो गया और ये इसके लिए cos A के लिए आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार क्या है आपका AC अपान कर्ण कितना है आपका देखिए AB। AC अपान क्या हो जाएगा AB। और इधर देखें
तो कॉस बी का मतलब इस कोण की बात करता है, तो इस कोण की जब बात करेगा तो इसके लिए इसकी संलग्न भुजा क्या है, BC है। तो BC क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी और कर्ण आपका AB हो जाएगा। तो BC अपान क्या हो जाएगा, आपका कर्ण क्या है, AB, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों में AB, हर में AB है, तो AB कट गया, तो बचा क्या, AC बराबर हो गया आपका BC। अब जब AC बराबर BC हो गया, इसका मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है। जब इस भुजा के बराबर है, अतः समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अर्थात क्या है कि ये दोनों भुजाएं हैं, तो इसके सम्मुख कोण ये है, BC के सम्मुख कोण क्या है, कोण A है, और AC भुजा के सम्मुख कोण क्या है, B है। तो इस तरह कह सकते हैं कि कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण B। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे ये आपका प्रूफ हो गया कि कोण A बराबर क्या है, कोण B है। इसलिए है इसमें कह रहा है यदि कोण AB न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम होंगे, 89 हो सकता है, उसकी नीचे भी हो सकता है, तथा cos A बराबर cos B हो, तो कह रहा है कि दिखाइए कि कोण A बराबर B, कोण B। तो यहाँ पे हमने लगा दिया cos A का मान आधार बटे कर्ण, और cos B बराबर आधार BC अपान AB। AB दोनों का कट गया, AC बराबर BC आ गया। दोनों भुजाएं जब बराबर हो गए तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 7वां क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है मान, पहला है आपका 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा है इसका क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो दो मान को हमको इनका मान निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे तो देखिए पहला क्वेश्चन पहला दिया है कॉट थीटा का मान, तो कॉट थीटा का मान 7/8 दिया है, तो दूसरे का तो एग्जैक्टली पहले वैल्यू निकल आएगा। यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है, तो ये स्क्वायर जो वैल्यू लगी होती है इसको हम पूरे मान के बाहर लगा सकते हैं। तो इसी को यदि हम देखें तो दूसरे वाले का सलूशन तो यहीं पे सीधा सीधा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, 7/8 है। ये लीजिए 7/8 को हमने रख दिया और स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ 7 कितना हो जाएगा, 49/8 × 64। एक का तो सॉल्व आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे साइन और कॉस का मान निकालना पड़ेगा। अच्छा, कॉट थीटा बराबर ये दिया है 7/8 दिया है,
दिया है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो दो भुजाओं का रेशियो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। तो यदि हम ए बी सी त्रिभुज मान लें और ए को हम थीटा कोण माने, तो यहाँ पे ये आपका जो कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो ए का मान हो गया, हमने 7x मान लिया क्योंकि x इसमें मासा से गुणा किया जाता है दोनों में। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, 8x। इसका मतलब आधार आपका 7x है और लंब कितना है आपका 8x है। ये लीजिए। अब यहाँ पे AC का मान निकाल लीजिए। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये आपका क्यों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे AB कितना है, 7x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, BC 8x का स्क्वायर। अब इन दोनों को 7 सता 49, 49x स्क्वायर प्लस 8 अठाई 64x स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिए 9 4 13, 13 हो गया और यहाँ 6 4 10 11 x स्क्वायर। ये बन गया AC स्क्वायर बराबर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, √113 x स्क्वायर। तो यहाँ से 113 का तो वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, तो रूट के अंदर रहेगा 113 113 और बाहर हो गया आपका x। तो AC का मान आ गया √113x। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ हम साइन और कॉस, क्योंकि साइन और कॉस का दिया हुआ है। तो यदि हम साइन थीटा का मान देखें तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। लंब आपका ये है, कर्ण आपका ये। तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका वैल्यू है 8x और कर्ण कितना है, √113x। तो x से x कट गया तो कितना हो गया, 8 बटे √113। ये आ गया। cos थीटा का हम निकाल लें, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, AB है और कर्ण क्या है, AC है। तो यहाँ पे 7x बटे कितना हो जाएगा, √113x। x से x कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 7/√113। ये हो गया। अब यहाँ से आ जाइए इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखते हैं पहले वाले में। पहले वाले में क्या दिया है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। यदि हम इसको और सॉल्व करना चाहें, sin थीटा, दूसरे में है 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा और दूसरे ब्रैकेट में है 1 - cos थीटा। ये दिया हुआ है। अब इसी को a + b और a - b, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा। नीचे यदि देखें तो 1 स्क्वायर - cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हो गया। क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा। ये बन गया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ स्क्वायर लगा है, यहाँ स्क्वायर लगा, दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो cos थीटा अपॉन sin थीटा बाहर होल स्क्वायर। तो cos थीटा का मान कितना आया, 7/√13। तो 7/√113 डिवाइडेड बाई 8/√113 कितना है, 113। तो यहाँ पे देखें तो ये देखिए √113 से 113 क्या हो गया, कट गया। बचा कितना आपका, 7/8। कितना आया, 7/8। तो यहाँ पे आपका इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 7/8। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इस प्रकार से ये हल किया जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये हो गया छठवां, सॉरी ये 7वां क्वेश्चन था, हमने मिटाया नहीं, ये 7वां क्वेश्चन था। अब उसके बाद हम आ जाते हैं 8वें क्वेश्चन में।
8वां क्वेश्चन कहता है बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है, देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांचिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, कि है या नहीं, है या नहीं, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये आपका 8वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 8वां क्वेश्चन। अब 8वें क्वेश्चन में यदि यहाँ पे देखा जाए, कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांचिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो इसको देखने के लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है। अब पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे tan दिया है, cos दिया, sin दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले sin और cos में त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कर लेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने के बाद उसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके हल कर लेंगे और राइट हैंड साइड दोनों साइड का मान यदि बराबर आ जा रहा है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, ये दिया है। यदि हम यहाँ पे इस, क्योंकि ये संख्या 3 क्या है, इसके मल्टीपल में है, तो इसी को हम भेज सकते हैं cot a बराबर 4/3। तो इसका यहाँ cot a का मान इतना हो गया। इसका मतलब क्या है कि आधार का मान यदि हम देखें तो आधार a बराबर कितना हो गया 4x और लंब कितना हो गया आपका 3x, ये हो गया। तो इसको हम क्या करें कि पहले हम एंगल ट्रायंगल से तीनों साइड के मान ज्ञात कर लें। ये लीजिए, ये यहाँ हमने क्या किया, ट्रायंगल ABC ये ले लिए। अब ABC में B कोण कितना है 90 डिग्री है, B कोण आपका 90 डिग्री है। और यहाँ पे आधार यदि ये आपका कितना है 4x और लंब कितना है 3x। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं तो कर्ण को निकाल लेते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा के यहाँ पे निकालते हैं AC का मान। तो AB कितना है 4x का स्क्वायर प्लस BC कितना है 3x का स्क्वायर। तो 4 का कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, ये हो गया। यदि इसको देखें तो 9 16 9 कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर इतना है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा √25x स्क्वायर। इसका निकालेंगे तो 5x आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया 5x, कल आ गया 5x। तो यहाँ पे हम देखें तो
साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसका कितना है, 3 है। लंब कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है आपका, 5 है। लंब आपका ये है, कर्ण आपका ये है, और आधार आपका ये। तो लंब है 3x अपान कर्ण कितना है 5x। तो यक्स से यक्स कट गया, तो यहाँ आपका आ गया साइन ए बराबर हो गया कितना, 3/5। कितना हो गया, 3/5, 3/5, 3/5 आ गया। अब यहाँ पे cos a का निकाल लेते हैं। cos a बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है 4x डिवाइडेड बाई कर्ण 5x। तो x से x कट गया, तो यहाँ से cos a बराबर कितना हो गया, 4/5। ये हो गया। तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू। अच्छा, tan a निकालना चाहते हैं तो tan a बराबर 1/cot a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/cot a। तो यहाँ से 1/cot a का मान कितना है, यहाँ 4/3 है। यदि हम 4/3 करते हैं तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा tan a बराबर 3/4। ये आ गया। अब आ जाइए, यहाँ से हम इस संख्या को हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो इसको हल करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पहले हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड तो दिया क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a, ये दिया है। अब यहाँ पे 1, इसका मतलब 1, तो tan a का मान रख दीजिए, 1 - tan a का मान कितना है, 3/4। तो 3/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं। यदि हल करते हैं तो 1 - 3 त्रिकाई 9, 4 चौक 16, नीचे हो जाएगा 1 + 3 त्रिकाई 9 बटे 4 चौक 16, ये हो गया। इसका एलसीएम लें, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा होता है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, 1 हो गया, 1 हो गया, तो 16 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 × 1 = 16, 16 - 9 बटे, यहाँ पे देखें तो इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा, 16। 16 × 1 = 16, 16 + 9 25 हो जाएगा। कितना, और 16 में से 9 चले गए, 9 × 7 = 16, कितना हो जाएगा, 7/16 डिवाइडेड बाई 25/16। 16 से 16, क्योंकि हर में दोनों में है, कट जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 7/25। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का मान है। किसका है, लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड यदि हम ले लेते हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या दिया है उसको देखते हैं। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर लगा है, स्क्वायर पूरे का मान होता है, किसी कोण का नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए cos की वैल्यू कितनी निकाले हैं, 4/5। तो यहाँ पे हो गया 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का कितना वैल्यू है, 3/5। कितना है, 3/5। तो इसका वर्ग कर दें, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 और 5 पचा 25 माइनस 3 त्रिकाई 9 और 5 पचा 25। इन दोनों को हल करेंगे, यदि एलसीएम लेते हैं तो 25 ही आएगा, दोनों में है। तो यहाँ पे 16 में से आपका 9 घट जाएगा, 16 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा 7/25। अब देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्या होगा, राइट हैंड साइड। तो ये क्या है आपका, ये जो है यदि इतना है तो इतने बराबर इतना, ये प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ।
तो ये आप देखिए, ये आपका करने का तरीका है। देखिए सबसे पहले एक बार हम फिर से इसको रिकॉल करा देते हैं कैसे करना है। यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांचिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये चेक करना है। तो हमने क्या किया, 3 को उधर भेज दिए तो 4/3 हो गया। तो इसका मतलब आधार आपका 4x है और लंब कितना है 3x। हमने ट्रायंगल बना लिया, लंब और आधार का वैल्यू रख के वहां से हमने पाइथागोरस प्रमेय से क्या किया, AC का मान, कर्ण का मान निकाल लिया, 5x आ गया। इसके बाद हमने साइन, कॉस और टैन इनके मान निकाल लिए। इनको मान निकालने के बाद क्या किए, इनका मान हमने क्या किया, इस समीकरण में पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड रख के हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये इसका मान कितना आ रहा है 7/25 आ रहा है। इसके बाद हमने राइट हैंड साइड ले लिया और राइट हैंड साइड का भी मान कितना आ गया 7/25। दोनों तरफ ये बराबर आ रहा है, इसीलिए ये क्या है, ये दोनों, ये इक्वेशन क्या है आपका सही है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और tan A का मान 1/√3 दिया है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां। नवा क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, में कोण B समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। क्यों, क्या, किसका किसका मान, पहला है, पहला में दिया हुआ है मान ज्ञात करना है साइन A cos C, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A साइन C प्लस कॉस A साइन C, इसका मान ज्ञात करना है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा में क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस A cos C, कॉस A cos C माइनस साइन A साइन C, इसका मान निकालना है। अब देखिए इसमें जो है ये आपका दोनों का आंसर निकालना है। तो सबसे पहले दिया है tan A, यहां से हम देखते हैं यदि tan A बराबर दिया है 1/√3, तो इसका मतलब आपका लंब कितना है 1x, या सिर्फ कह सकते हैं x, इसमें x का गुणा कर दिए, और आपका आधार कितना हो गया √3x, लंब बटे आधार होता है √3x, ये हो गया। तो यहां से यदि हम देखें कि ये ट्रायंगल है, छोटा सा हमने ट्रायंगल ले लिया, इस ट्रायंगल में ABC, ये ट्रायंगल हमने मान लिया, और ये कोण आपका कितना है 90 डिग्री है, समकोण है, और लंब का वैल्यू कितना है x है, 1x भी का लिख सकते हैं, सिर्फ x लिख सकते हैं, √3x, ये आपका आधार है। तो कर्ण हम यहां से निकाल लेंगे, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका AC का स्क्वायर बराबर AB का मान √3x का स्क्वायर
प्लस यहाँ पे x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर इतना, तो AC बराबर क्या हो जाएगा √4x स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया आपका 2x, कितना आ गया 2x। इसका मतलब क्या है कि कर्ण आपका कितना हो गया 2x हो गया। अभी 2x ये ज्ञात हो गया, तो अब हम इसमें देखते हैं कि साइन A cos C cos A sin C यही दिया हुआ है। इन चारों का पहले हम त्रिकोणमिति अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे पहले हम साइन A निकाल लेते हैं। साइन A बराबर कितना हो जाएगा, साइन A बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, यही होता है। और लंब कितना है आपका, देखिए यक्स है या 1 का है 1x अपान कर्ण कितना है 2x। तो यहाँ से यक्स कट गया तो कितना हो गया 1/2 हो गया। उसके बाद cos A निकाल लेते हैं। जब cos A निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण हो जाता है। आधार कितना है आपका √3 है, कितना है √3x अपान कितना हो जाएगा 2x। ये क्योंकि cos A भी दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका √3/2 ये आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं, देखते हैं कौन सा, cos के बाद आ जाएगा cos sin A cos A sin A। इसके बाद cos C cos sin C, हाँ cos C और sin C निकाल लेते हैं। तो sin C अब इस एंगल को लेंगे, यहाँ पे C वाले कोण को देखेंगे। जब C वाले कोण को देखेंगे तो इसके लिए आधार आपका ये हो जाएगा, लंब इसके √3x हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए C के लिए आपका हो जाएगा R साइन में है तो लंब बटे AB अपान क्या हो जाएगा AC। तो AB कितना है √3x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2x। तो x से x कट गया तो कितना हो गया √3/2 आ गया। अब साइन cos C निकाल लेते हैं। cos C बराबर, cos C का मतलब क्या है कि आपका BC क्या है, आपका आधार है BC अपान AC, क्या हो जाएगा BC अपान AC अर्थात 1x अपान कितना हो जाएगा 2x। तो x से x कट गया तो 1 कितना आ गया 2 आ गया। ये आ गए आपके सभी अनुपात। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखने के लिए हम इसमें बीच वाली स्पेस में हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है साइन A इंटू cos C प्लस cos A sin C ये दिया हुआ है। तो साइन A का मान कितना आया था 1/2, ये रख देते हैं 1/2 इंटू cos C का मान कितना आया है 1/2 प्लस cos A का मान कितना आया है, cos A का √3/2 और cos उसके बाद sin C का मान है √3/2। अब इसको हल करते हैं तो देखते हैं 1 का गुणा 1 में किए 1 2 दूना 4, 2 गुणे 2 4 हो गया प्लस √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 दूना 4। अब आपका एलसीएम कितना है 4 ही है क्योंकि दोनों में 4 है हर में, तो 3 और 1 4, तो 4/4 अर्थात वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1, इसका मान आ गया 1। अब यहाँ पे √3 इंटू √3 का जो वैल्यू है क्यों कैसे 3 हो गया, क्योंकि यदि हम देखें पहले इस क्वेश्चन हल कर लेते हैं सेकंड वाला फिर बताते हैं उसको। आपका सेकंड वाला है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। अब यहाँ पे देखें cos A बराबर A का मान कितना है, यहाँ पे देखिए cos A बराबर √3/2 इंटू cos C का मान कितना है 1/2 ए माइनस
साइन ए का मान कितना है 1/2 और साइन सी का मान कितना है √3/2 √3/2। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं तो √3 का 1 में गुणा हुआ तो √3 हो गया, नीचे आपका 2 दूना 4 माइनस √3 इंटू √3 तो √3 हो गया और 2 दूना 4। अब दोनों ये कट के क्या हो जाएगा, क्योंकि समान वैल्यू है, बीच में ऋणात्मक लगा है तो वैल्यू हो जाएगा आपका 0 और इसका कितना आया था 1 आया था। तो दोनों के मान आपको ज्ञात हो गए। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि √3 इंटू √3 का मतलब आपका 3 कैसे हो गया। जब हम इसको लिखते हैं तो 3 की घात 1/2 लिखेंगे और इंटू 3 की घात 1/2। आधार, इनको आधार बोलते हैं, ये 3 क्या है आधार। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 और यहाँ पे घात जुड़ जाएगी 1/2 प्लस 1/2, तो आधा ये है आधा ये है। यदि एलसीएम ले तो यहाँ पे 2 आपका हर दोनों में है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। 3 की घात 2/2 अर्थात 2 से 2 कट गया 1 आ गया, तो वैल्यू आपकी कितनी हो गई 3 हो गई। इस प्रकार हम क्या करते हैं, जब दो रूट सेम वैल्यू के दो चीजों के वैल्यू, दो नंबरों के वैल्यू निकाले जाते हैं, जैसे √2 इंटू √2 यदि हम करते हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, या √5 इंटू √5 तो उसका मान 5 आ जाएगा। इस प्रकार से हल कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करने की कोशिश किया करिए ताकि हमारा थोड़ा सा चैनल ग्रो करे। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन लेंगे और 10वां क्वेश्चन को हल करेंगे, किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। दसवां क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। 10वां में त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। जबकि PR प्लस QR बराबर कितना है 25, ये दिया है और कह रहा है सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P कॉस P और टेन P का मान ज्ञात कीजिए। साइन P कॉस P और टेन P का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, एक त्रिभुज लिया है, कह रहा त्रिभुज PQR में Q कोण क्या है समकोण है, जबकि दिया है PQ और प्लस QR का मान कितना है 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P कॉस P और टेन P का मान ज्ञात करना है, तो ये तीनों का मान निकालना है, साइन P का कॉस P का और टेन P का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या त्रिभुज दिया है। तो त्रिभुज दिया है PQR, यहाँ पे त्रिभुज दिया है PQR। थोड़ा सा त्रिभुज की भुजा हमारी टेढ़ी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे स्वीप कर जा रहा है। एक मिनट, चलिए लगभग सही है। आइए देखते हैं। तो
क्यू कोण क्या है आपका, ये क्यू कोण आपका क्या है, समकोण है 90 डिग्री, ये क्वेश्चन में कहा है। तो P हम इसको मान लेते हैं, इसको Q और ये सॉरी R हो जाएगा, कितना हो जाएगा R, P Q R ये दिया हुआ। और यहाँ पे कहा है PR QR, PR प्लस QR बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर, दो भुजाओं का। तो मान लेते हैं हम, मानक मान लेते हैं, मानक सॉल्यूशन में हम मानते हैं कि क्या PQ बराबर मान लें यक्स, PQ बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए यक्स। यदि PQ बराबर यक्स मान लें तो और QR को क्या मान लें, Y मान लें, QR एक मिनट, PQ QR, यदि हम QR को यक्स मान लें और PR को क्या मान लें, PR को Y मान लें, PR बराबर हम Y मान लें। इसको हमने QR को X मान लिया, क्यों, PQ का मान तो दिया हुआ है ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर, जब ये दिया है तो इसको हम RQ को X मान लिए और PR को हमने Y मान लिया, दोनों को मान लिया। तो यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन दिया है, अर्थात दिया है PR प्लस QR बराबर 25, तो इसका मतलब क्या है, PR बराबर Y है और QR X है, तो यहाँ पे ये हो गया X प्लस Y बराबर कितना हो गया 25। तो यदि हम इसको एक भुजा में माने तो Y बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस X, हम इसको क्या किए, X को उधर भेज दिए तो Y का मान हमको एक तरह से मिल गया कि Y बराबर हम इतना रख सकते हैं। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, क्यों, क्योंकि दोनों भुजाओं का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग अर्थात PR का वर्ग बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, यही होगा। चलिए यहाँ पे PR कितना है, Y है, PR आपका, PR हमने कितना माना है, Y माना है, तो Y का स्क्वायर बराबर PQ कितना है, देखिए PQ 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर हो गया, और QR क्या माना गया है, X माना गया है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, QR का मान X है तो X स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे Y का मान कितना है 25 माइनस X, यदि हम Y के स्थान पे 25 माइनस X का स्क्वायर रख देते हैं और इधर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और प्लस X स्क्वायर, और इसको ओपन कर देते हैं तो 25 का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 25 का स्क्वायर प्लस X स्क्वायर B का स्क्वायर माइनस 2AB, तो 25 दून 50 X बराबर क्या होगा 25 प्लस X स्क्वायर, यही बनेगा। 25 पैसा हम कितना होता है 625, और यहाँ पे X स्क्वायर माइनस 50X बराबर 25 प्लस X स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए X स्क्वायर से X स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर चिन्ह के इधर उधर, इस साइड भी X स्क्वायर है, उस साइड भी X स्क्वायर है। अब देखिए इस 50 माइनस 50X को हम उधर भेज देते हैं और 25 को इधर भेज देते हैं। जब इसको उधर भेजेंगे दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 50। अब इस संख्या को इधर ले आएंगे तो 625 माइनस 25 तो कितना हो जाएगा 50X बराबर आपका हो गया 600, 625 में से आपका घट गया, तो यहाँ से बचा क्या X बराबर क्या हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 50, तो 0 से 0 और ये कितने 12 बार में कट जाएगा, 12 पंचे 60, तो X का वैल्यू कितना आ गया, X बराबर आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। जब X का वैल्यू आ गया
तो y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस x, तो 25 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब तीनों का मान आ गया, इसका मतलब x का मान आ गया आपका 12 सेंटीमीटर और y का मान आ गया आपका 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ये सभी मान हो गए। अब जब सभी मान हो गए तो यहाँ पे हमको जो निकालना है साइन p, तो साइन p बराबर क्या हो जाता है लंब बटे लंब आपका ये हो गया, आधार आपका ये हो गया, कर्ण आपका ये हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं सभी का मान रख देते हैं। तो लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण हो जाता है, लंब आपका 12 तो 12 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और उसके बाद कॉस पी बराबर कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है आपका 5 है, 5 बटे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 5 बटे 13। उसके बाद tan तीसरा है tan p बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार अर्थात यहाँ पे लंब कितना है 12 सेंटीमीटर और आधार है आपका 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ आपके 4 से 5वें क्वेश्चन से लेके 10वें क्वेश्चन तक मैंने 6 क्वेश्चन आपको हल कराया। आई थिंक आपको समझ में आ गया। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, पॉजिटिव थिंक कुछ भी आप लिखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर भी कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो थैंक यू, धन्यवाद।